अरबिक भाषा में जो बाइबल है उसमें खुदा के लिए जो शब्द आया है वो अल्लाह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरबिक भाषा में खुदा के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है अल्लाह के सिवा, इसलिए मजबूरी में उसे लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी में अल्लाह शब्द पर बैन लगना चाहिए। आप उसे खुदावंद खुदा यहोवा बुलाइए, अल्लाह बिल्कुल मत बुलाइए, अल्लाह शैतान है। क्या इस्लाम का अल्लाह क्रिश्चियनिटी का भी अल्लाह है? मुझे अच्छा लगता है जब मुसलमान कहते हैं तुम इजिप्शियन हो ना, मैं कहता हूँ हाँ। तुम खुद अरबिक में बाइबल पढ़ते हो, मैं कहता हूँ हाँ। तो तुम मानते हो कि अल्लाह खुदा है? क्या तुम्हारी अरबिक बाइबल अल्लाह नहीं कहती है? शब्द अल्लाह का मतलब खुदा होता है। यहाँ अमेरिका में आप कैपिटल जी लगाते हैं असली वाले खुदा के लिए, लेकिन स्मॉल जी भी आता है। आपने अगर बाइबल में पढ़ा है तो दिया रहता है गॉड्स। क्या असली गॉड के अलावा भी कोई गॉड्स हैं क्या? नहीं, लेकिन अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बढ़ के किसी को समझते हो तो वो आपका खुदा बन जाता है और आप उसकी इबादत करने लगते हैं। यहाँ पे कुछ होंगे या आप किसी को जानते होंगे जो अपनी कार की इबादत करता है या अपनी वाइफ की या अपनी बोट की। तो आप तो यहाँ संडे को चर्च आ जाते हैं, लेकिन आपका वो पड़ोसी नदी में चला जाता है नाव लेकर क्योंकि वो वर्शिप कर रहा है। लेकिन क्या अल्लाह उन क्रिश्चियंस के लिए सेम है जो इजिप्ट में रहते हैं, या उन मुसलमानों के लिए सेम है, या दूसरे किसी अरब कंट्री में भी? नहीं, वो नहीं है। ये बात मुसलमानों को मालूम है और हम क्रिश्चियंस को मालूम है। आइए मैं सबूत के साथ दिखाता हूँ, ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं कि मोहम्मद ने क्या सिखाया खुदा के बारे में, या यीशु ने क्या सिखाया खुदा के बारे में। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ने क्या सिखाया? मोहम्मद ने बताया कि खुदा एक साजिश करने वाला है और वो लोगों को गुनाह करने के लिए भरमाता है। क्या आप क्रिश्चियंस ये यकीन करते हैं कि गॉड स्कीमर है? तो आपका खुदा मुसलमानों के खुदा से अलग हुआ। और यीशु ने क्या कहा? खुदा किसी को भरमाता नहीं और ना ही वो किसी को गुनाह करने के लिए ललचाता है। मैं कुरान की आयतें देता हूँ, कहीं आप ऐसा ना कहें कि एक मिनट रुको, ऐसा नहीं मोहम्मद सिखा सकते कि अल्लाह ने कहा है कि वो षड्यंत्र करता है। बिल्कुल कहा है, ये रहा। वो भरमाए जाते हैं क्योंकि अल्लाह भरमाता है। निश्चय अल्लाह ही सबसे बेस्ट डिसीवर है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 54। वो भरमाए गए क्योंकि अल्लाह भरमाता है। यहाँ नाउन थोड़ा अलग है क्योंकि अल्लाह है बेस्ट डिसीवर। बाइबल में बेस्ट डिसीवर भरमाने वाला कौन है? Thank you. By the way, Quran chapter 1 verse 1 it says, Alhamdulillah. अल्लाह की हम्द हो जो इस जहान का खुदा है। और ये आप पूरे कुरान में पढ़ते हैं कि अल्लाह इस जहान का खुदा है। कौन है बाइबल के हिसाब से इस जहान का खुदा? Thank you. लेकिन बाइबल क्या कहती है? यीशु के कलाम में याकूब 1:13 में दिया है, खुदा किसी को बुराई से आजमा नहीं सकता और ना ही वो कभी किसी आदमी को आजमाता है। यहाँ दो अलग खुदा हैं। एक खुदा सबसे बड़ा धोखा देने वाला है और एक है जो किसी को आजमाता ही नहीं है कभी। आइए आगे चलें। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ने सिखाया कि उसका खुदा यानी कि स्मॉल जी अल्लाह उसके बेटा नहीं हो सकता। ये पूरी कुरान में दिया है। एक के बाद एक आयतें मिलेंगी आपको, कई सारी मिलेंगी जहां अल्लाह का एक भी बेटा नहीं है। लेकिन यीशु ने कहा कि वो है खुदा का बेटा। ये नहीं कुरान की आयतें। आसमान और जमीन इजाद करने वाले के कैसे कोई बेटा हो सकता है जब उसका कोई औरत साथी है ही नहीं? ये कुरान चैप्टर 6 101 आयत में दिया है। अल्लाह के कोई बेटा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास कोई औरत नहीं थी प्रेग्नेंट करने के लिए। जैसे उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ वो सो सकता हो, तब उससे बच्चा होगा, तब हो सकता है उसके बेटा। आप देख रहे हैं कितना इग्नोरेंट है मोहम्मद मसीह के बेटा होने के बारे में। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या है, यीशु सन ऑफ गॉड है। सच ये है कि इसके निशान पूरी कुरान में मिलते हैं, जिसमें उसे लगता था कि मरियम भी एक खुदा है। कुरान चैप्टर 5 116 आयत। ओ ईसा मरियम के बेटे, क्या तुमने लोगों को यह कहा कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इबादत करें खुदा की तरह मेरे सिवा? क्या अल्लाह ने एक बेटा लेने की ख्वाहिश की? वो तो किसी को भी चुन सकता है, निश्चय जिसको भी वो चाहे उनमें से जिन्हें उसने बनाया है। ये कुरान 39 आयत 4 में दिया है। अल्लाह के कुरान में कभी कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन ये बाइबल नहीं कहती है बाइबल के खुदा के बारे में, क्योंकि वो त्रिएक है, बाप, बेटा और पाक रूह। पढ़िए लूका चैप्टर 1 35वीं आयत। इससे पहले कि यीशु कंसीव हो, मरियम कुंवारी मरियम के गर्भ के अंदर उस फरिश्ते ने मरियम से क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, जो पाक मुकद्दस तुझसे पैदा होने वाला है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन बोलिए इस पे। मुझे बढ़िया लगा जब एक मुसलमान ने कहा कि मैं मरकुस की किताब पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें ये नहीं कहा गया कि यीशु सन ऑफ गॉड है।
लेकिन मत्ती, लूका, यूहन्ना में लिखा है। क्या तुमने मरकुस 1:1 पढ़ा है? मार्क 1:1 कहता है कि यीशु खुदा का बेटा है। उन्हें पता ही नहीं है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आइए इस फर्क को देखते हैं मोहम्मद के बीच में और मसीह के बीच में। यीशु ने अंधी आंखों को देखने वाला बनाया, मोहम्मद ने देखने वाली आंखों को अंधा बना दिया। blind, यीशु ने लंगड़ों को चलने वाला बनाया, मोहम्मद ने चलते हुओं को लंगड़ा कर दिया। यीशु ने सूखे हुए बाजू को चंगाई दी, मोहम्मद ने दूसरों के हाथों को काट दिया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, मोहम्मद ने जिंदों को मार दिया। क्या किसी का अब भी कोई सवाल है कि कौन महान है? मुझे लगता है इस सवाल को पूछना ही अपने आप में बेवकूफी भरा सवाल है। मैं तुलना कर भी कैसे सकता हूं अपने मालिक, अपने खुदा, अपने बचाने वाले की एक घटिया और एक बुरे इंसान से जिसे मोहम्मद कहते हैं। मैं इससे ज्यादा देखना भी नहीं चाहता। आइए मोहम्मद को देखते हैं। मोहम्मद क्या है? मोहम्मद का शरीर मदीना की एक कब्र में रखा गया है और वो आज भी वही है। और सारे मुसलमानों को मालूम है कि मोहम्मद की बॉडी और उसकी हड्डियां जो अगर बची भी हैं तो वो इसी कब्र में है। और मेरे यीशु के बारे में क्या? यीशु को एक चट्टान की कब्र में रखा गया और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है। empty. Amen and amen. Praise God. और मुसलमानों को पता है कि यीशु कभी नहीं मरे। वो मानते हैं कि यीशु घर की खिड़की में से निकाल लिए गए ऊपर वहां जन्नत में, और वो जिंदा हैं। आज भी वो जिंदा हैं। कौन है बड़ा, एक झूठा मरा हुआ नबी या एक जिंदा बचाने वाला? मुझे समझ में नहीं आता कि मुसलमान होने पर अगली आने वाली इस आयत पर कैसे आप इंकरेजमेंट पाएंगे, क्योंकि ये वो सबसे ज्यादा निराश करने वाली आयत है जो मैंने कभी कुरान में पढ़ी, जहां अल्लाह ने कहा निश्चय तुम भी मर गए और निश्चय वो भी मर गए। ये कुरान चैप्टर 39:30 में दिया है कि मोहम्मद से अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तुम मर गए हो, और अल्लाह मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो भी मर गए हैं। कैसे तुम यकीन कर सकते हो एक ऐसे नबी में जो मर गया है और तुम उसे फॉलो भी करते हो? तुम्हें पता है कि तुम भी मरने वाले हो। और यीशु के बारे में क्या? आपको याद है यीशु ने जब मार्था से बात की, लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, और यीशु ने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एनकरेजिंग बात कही। और हमें मालूम है कि जब हमारी आंखें यहाँ बंद होगी हम सीधा अपने बचाने वाले और अपने प्रभु के साथ होंगे। यीशु के शब्दों को सुनिए। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, कयामत यानी मुर्दों का जिंदा किया जाना मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ, और मुझ पर यकीन करने वाला अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन और आमीन। और इससे पहले मैंने आपको आयत में बताया है, मोहम्मद ने तलवार पकड़ रखी है और वो खून से रंगी हुई है पूरी तरह से। मैंने ये तस्वीर बनाई और मैं इस तस्वीर के पीछे खड़ा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान मुझे पकड़ के कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाए ताकि मैं उन्हें प्रमाणित कर सकूं कि मेरी तस्वीर बिल्कुल सही है। ये आ रहे हैं मोहम्मद के मुंह से कहे हुए खुद के शब्द। मोहम्मद ने कहा, मोहम्मद ने बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से उतरा हूँ अपने हाथ में तलवार लिए हुए, और मेरी दौलत मेरी तलवार के साए से आएगी, और जो मुझसे रजामंद ना होगा वो जलील किया जाएगा और सताया जाएगा। मुझे माफ कीजिए, लेकिन यही है जो मोहम्मद ने कहा है। वो अमीर था तलवार की वजह से, उसे सारी दौलत मिली थी तलवार की वजह से, उसने अपने कल्ट ऑफ इस्लाम को फैलाया भी तो तलवार की वजह से। यहाँ तक कि अल्लाह भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है जब वो मोहम्मद से ये कह रहा है कि इस चीज को लिखो कुरान के अंदर। जब अरब्स आए उसके पास कि हम बिलीव करते हैं तुम्हारे ऊपर मोहम्मद, जानते हैं मोहम्मद ने क्या कहा? ये मत कहना कि तुम ईमान करते हो, ये कहो कि हम सरेंडर करते हैं। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि ईमान तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं जाएगा। किस पे यकीन करते हैं? एक चाइल्ड मोलेस्टर पर, एक सेक्स ऑफेंडर पर, एक नकली नबी पर जो वुमेनाइजर है, जो एक चोर है, एक व्यभिचारी और एक हत्यारा है क्या मोहम्मद पर यकीन करने के लिए? कुरान को पढ़िए और हदीस को भी पढ़िए, आपको इस्लाम की असलियत पता चल जाएगी, आपको इस्लाम के नबी की सच्चाई पता चल जाएगी।
यीशु ने यूहन्ना चैप्टर 10 में 10वीं आयत में कहा है, यीशु ने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता बल्कि चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और बहुतायत की भरी पूरी जिंदगी पाए। यीशु ये कह रहे हैं कि मोहम्मद एक चोर था। यीशु ये कह रहे हैं कि मोहम्मद लिटरली शैतान के कामों को प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए, शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता, और मोहम्मद आए चोरी करने, घात करने और नाश करने। वो था अल्लाह का नबी, वो शैतान का नबी था।